नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सतेंद्र। देश की सड़कों पर एक बार फिर से ट्रैक्टर उतर आए हैं, बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं और पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार समझौता रद्द करो। पंजाब में तो किसान संगठन पहले से ही लैंड पूलिंग की नीति को लेकर नाराज हैं और अब इस मुद्दे को भी वो अपने भविष्य के साथ जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि किसानों में बेवजह का डर फैलाया जा रहा है। भारत अपने कृषि और डेयरी हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और ये व्यापार समझौता देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकता है। तो आखिर किसानों का डर क्या है? क्या अमेरिका से सस्ता कृषि और डेयरी सामान भारत में आएगा? क्या भारतीय किसान अमेरिकी कंपनियों से मुकाबला कर पाएंगे या फिर ये डर कहीं जरूरत से ज्यादा है? आखिर इस भारत अमेरिका ट्रेड डील में ऐसा क्या है? किसने किसानों को एक बार फिर आंदोलन के रास्ते पर ला दिया है? आज सत्य विद सतेंद्र में समझेंगे किसानों के विरोध की वजह, सरकार का पक्ष और अगर ये डील होती है तो इसका असर किसानों, आम भारतीयों की थाली और आपकी जेब तक कैसे पहुंचेगा। भारत अमेरिका समझौता रद्द करो। अगर देश का किसान संगठन उस डील का विरोध करता रहेगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि उस डील को फाइनल कर दे। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसानों का विरोध अब लगातार तेज होता जा रहा है। किसानों की चिंता साफ है, अगर भारत और अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता होता है तो अमेरिका के सस्ते और भारी सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद और डेयरी का सामान भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर दाखिल हो सकते हैं। किसानों को डर है कि अमेरिका की भारी सब्सिडी और आधुनिक खेती के सामने भारत के छोटे किसान टिक नहीं पाएंगे। सरकार दावा कर रही है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र को इस समझौते से पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है और किसानों में फैलाई जा रही आशंकाएं ज़्यादातर अफवाहों पर आधारित हैं। तो फिर किसानों की चिंता क्या है? ये आंदोलन अभी किस हाल में है और किसान संगठन आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं मौजूदा हालात और देखिए ये रिपोर्ट। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसानों का विरोध अब देश के एक हिस्से तक सीमित नहीं रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में किसान सड़क पर उतर आए हैं। कहीं बाइक रैलियां निकाली जा रही हैं तो कहीं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पंजाब में विरोध सबसे ज्यादा तेज दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के नेतृत्व में किसानों ने बड़ी बाइक रैली निकाली, जिसके चलते शहर के कई हिस्सों में यातायात प्रभावित रहा। किसानों का कहना है कि ये सिर्फ एक व्यापार समझौते का मामला नहीं, बल्कि खेती और भविष्य बचाने की लड़ाई है। सुनिए किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह क्या कह रहे हैं। देखिए, आज चंडीगढ़ के अंदर आने का हमारा दो जथेबंदियों का प्रोग्राम है। भारतीय किसान एकता टकाउंदा, भारतीय किसान एकता उग्राहा, दो जथेबंदियों का ये प्रोटेस्ट है जो आज मुजाहरा कर रहे हैं। हम अमेरिका के साथ जो भारत सरकार ने डील की है खेती प्रोडक्टों को मार्केट देने के लिए टैक्स फ्री, उसके रोष है। उससे हम समझते हैं भी जो आम जनता है उसके अंदर जो खेती प्रोडक्ट आ रहे हैं वो जीनशोध प्रोडक्ट आ रहे हैं जो इंडिया के अंदर वर्जित हैं। हम समझते हैं भी वो लोगों की, आम लोगों की सहूलत के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हम समझते हैं भी अगर ये लोग, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आ रहे हैं तो किसानों को सिर्फ नुकसान होगा। इसलिए हमारे को नुकसान से नहीं ज़्यादा, सबको नुकसान होगा। जो लोग अनाज खाते हैं, जो दूध पिएंगे, उनको सबको नुकसान होगा। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि अगर केंद्र सरकार ये व्यापार समझौता आगे बढ़ाती है तो देश भर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के आह्वान पर पंजाब के कई टोल प्लाजास पर प्रदर्शन किए गए, जहां किसानों ने घंटों तक वाहनों को बिना शुल्क गुजरने दिया। मानसा, गुरदासपुर और अमृतसर समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में किसान जुटे और मांग की कि कृषि, डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र को इस प्रस्तावित समझौते से पूरी तरह बाहर रखा जाए। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ ट्रेड डील तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के अधिकारों और जमीन के भविष्य से भी जुड़ चुकी है।
देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल की तरफ से पूरे पंजाब के अंदर 43 टोल्स हैं, सब के सब आज फ्री किए गए हैं और हर जगह पे सैकड़े किसानों की गैदरिंग हुई है। और जो आज का मुद्दा क्या था वो क्लियर है कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के ऊपर भारत पूरा उतावला नज़र आ रहा है और अमेरिका आए दिन प्रेशराइज कर रहा है। यहाँ तक कि धमकी दे दी गई है कि भारत ने अगर ट्रेड डील पे साइन ना किए तो वेनेजुएला वाला हाल करेंगे। अगर ऐसी धमकी आती है तो हमारी सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि सब मैदान में आए। हम देश हमारा किसी एक प्रधानमंत्री या किसी एक राष्ट्रपति का नहीं है। और पंजाब के अंदर एन उस टाइम देते जब उधर वो ट्रेड डील की तैयारी है, इधर भारत पंजाब के अंदर ये लैंड पूलिंग लेकर आना ये क्लियर करता है कि दोनों सरकारें मिलजुल कर देश के लड़ने वाले लोगों की ताकत को बिखेर कर अलग अलग जगह पे उनको डाइवर्ट करके ये दोनों कामों को वो अपनी लैंड पूलिंग को नेपरे चढ़ाना चाह रहा है, वो अपनी ट्रेड डील को नेपरे चढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन इसीलिए प्रयास किया गया है कि पूरे देश के किसान एकजुट हो जाएं। पंजाब में इस विरोध के साथ एक और मुद्दा भी जुड़ता दिखाई दे रहा है, लैंड पूलिंग नीति। किसान संगठनों का आरोप है कि एक तरफ व्यापार समझौते के जरिए खेती पर दबाव बढ़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ लैंड पूलिंग नीति किसानों की जमीन को लेकर नई चिंताएं पैदा कर रही है। किसानों का कहना है कि उनकी लड़ाई अब दो मोर्चों पर है, खेती बचाने की और जमीन बचाने की। विरोध की आज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड तक भी पहुंच चुकी है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, सिरसा, श्रीगंगानगर और देहरादून में भी किसान संगठनों ने रैलियां और प्रदर्शन किए हैं। लेकिन आखिर किसानों का डर क्या है? किसानों का कहना है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच इस व्यापार समझौते के तहत कृषि और डेयरी बाजार खोले जाते हैं तो अमेरिका के सस्ते और भारी सब्सिडी वाले कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में आ सकते हैं। भारत में करीब 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, जबकि अमेरिका में खेती बड़े पैमाने पर आधुनिक तकनीक और भारी सरकारी सहायता के साथ की जाती है। किसानों को डर है कि ऐसी स्थिति में भारतीय किसान इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। किसान संगठनों का दावा है कि अमेरिकी डेयरी उत्पाद, मक्का, सोयाबीन, कपास और अन्य कृषि उत्पाद अगर कम कीमत पर भारतीय बाजार में आने लगे तो भारतीय किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि किसानों में अनावश्यक डर फैलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि भारत अपने कृषि और डेयरी हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासनों पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि अब ये विरोध पंजाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर के किसान संगठन इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मान रहे हैं। यानी ये विरोध केवल एक व्यापार समझौते के खिलाफ नहीं, बल्कि ये किसानों के भरोसे, भविष्य और आजीविका से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में हो रहा था। अभी उसका डेलीगेशन यहाँ पे 23-24 तारीख में था, 25 तक, लेकिन कोई फाइनल डील नहीं हुई। हम उसका विरोध करते रहे। अगर देश का किसान संगठन उस डील का विरोध करता रहेगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि उस डील को फाइनल कर देगी। अगर सरकार डील को फाइनल करती है तो हमारा विरोध जारी रहेगा और हम सख्त एक्शन करेंगे, अपना विरोध दर्ज करवाएंगे बहुत मजबूती के साथ में। इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर भारत अमेरिका ट्रेड डील क्या है, ये समझौता क्यों किया जा रहा है, सरकार इससे आखिर क्या हासिल करना चाहती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों की आशंकाएं वाकई उतनी ही गंभीर हैं जितनी बताई जा रही हैं? किसानों का डर कितना जायज है और सरकार का भरोसा कितना ठोस? समझिए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में। भारत और अमेरिका पिछले कई महीनों से एक व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर लगभग 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। इस साल फरवरी में दोनों देशों के बीच बातचीत ने नया मोड़ लिया, जब शुल्क और बाजार पहुंच से जुड़े कई मुद्दों पर तेजी से बातचीत आगे बढ़ी। बधे में भारत ने ऊर्जा, तकनीक और कुछ अमेरिकी उत्पादों को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ाने की इच्छा जताई, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सौदा बताया था। इसे शुरुआत में कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि की तरह पेश किया गया। सरकार इस समझौते के पीछे मुख्य रूप से 3 वजहें गिनाती है।
पहला, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और भारी अमेरिकी शुल्कों से बचना कपड़ा, रत्न आभूषण, दवा और सी फूड जैसे उद्योगों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है, जिनसे जुड़े लाखों लोगों की आजीविका दांव पर लगी है। दूसरा, फिलहाल भारतीय सामानों पर लागू 10% की अस्थायी शुल्क व्यवस्था की समय सीमा भी आने वाले दिनों में समाप्त होने वाली है और अगर तब तक कोई ठोस समझौता नहीं होता तो जबरन से श्रम से जुड़ी एक अलग जांच के आधार पर 12.5% तक के नए शुल्क लगने का खतरा बना हुआ है। तीसरा, सरकार का कहना है कि एक मजबूत व्यापार समझौता अमेरिका के मुकाबले भारत को चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिला सकता है। सरकार बार बार ये भी दोहराती रही है कि कृषि और डेयरी क्षेत्र को इस समझौते से पूरी तरह बाहर रखा गया है। वहीं सरकार का दावा है कि किसानों में फैलाई जा रही आशंकाएं काफी हद तक बेबुनियाद हैं और किसी भी संवेदनशील क्षेत्र के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। अब देखिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ अपने देश की डील कर सकता है और दुनिया में लोग करते हैं। अब हम योग दिवस मनाते हैं, उसमें समझाते हैं भाई योग का मतलब है जुड़ाव, और ईरान और अमेरिका का जुड़ाव रहेगा तो सारी दुनिया को फायदा रहेगा। यूक्रेन का रसिया का जुड़ाव रहेगा तो सारे विश्व को फायदा होगा। तो ये जुड़ाव एक दूसरे देश के साथ जरूरी है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम 4 देश से मंगाते हैं। हम मान लो हम सरसों का तेल 4 देश से मंगाते हैं और मंगाते हैं 100 क्विंटल, उदाहरण के तौर से। अगर हम वो 100 क्विंटल 10 देशों से मंगा लें तो 10 के साथ संबंध हो गए। तेल तो उतनी आया ना, पैसा भी उतनी खर्च होया। अब अमेरिका के साथ जो डील की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया में बहुत सारे देशों के साथ संबंध कायम करते हैं, दुनिया में जाते हैं। हमने जितनी जरूरत हम उतनी मंगाएंगे, लेकिन एक देश की बजाय हम विश्व से मंगाएंगे तो कैसा लगेगा? संसद में खुद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कह चुके हैं कि चावल, गेहूं, डेयरी, पोल्ट्री और ज्यादातर फल सब्जियां इस समझौते के दायरे से बाहर हैं और भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की पूरी तरह हिफाजत की है। हालांकि अब तक समझौते का पूरा और आधिकारिक मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अनिश्चितता बनी हुई है। यहीं से विवाद की जड़ शुरू होती है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में फर्क है। सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब खुद वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका से बिना शुल्क कच्चा कपास आयात कर सकेगा, जिससे उस कपास से बने कपड़ा उत्पादों को अमेरिका में 0% शुल्क पर निर्यात करने की सुविधा मिलेगी। किसान संगठनों ने इसे तुरंत ये साबित करने के तौर पर पेश किया कि कृषि क्षेत्र वाकई इस समझौते से पूरी तरह अछूता नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिका में कपास किसानों को 50 से 200% तक की भारी सब्सिडी मिलती है और अगर सस्ता अमेरिकी कपास बिना शुल्क भारत में आने लगा तो पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रहे महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के कपास किसानों की हालत और बिगड़ सकती है। फिलहाल स्थिति ये है कि भारत और अमेरिका के बीच अंतिम समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। बीते महीने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान भी कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि भारत ने चीन जैसे प्रतिस्पर्धियों पर शुल्क बढ़त की गारंटी और समझौते के बाद कोई नया शुल्क न लगाए जाने का ठोस भरोसा मांगा है। सरकार का कहना है कि बातचीत अंतिम चरण में है, लेकिन ठीक इसी अनिश्चितता ने किसानों की आशंका को और गहरा कर दिया है, क्योंकि जब तक पूरा मसौदा सार्वजनिक नहीं होता तब तक कृषि सुरक्षित है का दावा सिर्फ एक भरोसे पर टिका बयान ही बना रहेगा। किसी भी व्यापार समझौते का असर सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर खेतों तक भी पहुंचता है और बाजार तक भी। फिलहाल अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता हो जाता है तो इसका असर आखिर किस पर पड़ेगा? किसानों पर, उपभोक्ताओं पर या फिर पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर? सरकार लगातार कह रही है कि कृषि क्षेत्र पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद किसानों को भरोसा क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्यों है? जब भी खेती से जुड़ा कोई बड़ा फैसला होता है, किसानों में सबसे पहले डर और आशंका पैदा होती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसी भी बड़े व्यापार समझौते का असर सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, उसका असर सीधे खेतों, बाजारों और आम लोगों की जेब तक पहुंचता है। अगर भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता आगे बढ़ता है तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू सामने आ सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है, निर्यात बढ़ सकता है, निवेश आ सकता है
और भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है। अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो इसके असर अलग अलग क्षेत्रों में अलग हो सकते हैं। कुछ उद्योगों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा अवसर मिल सकते हैं, निर्यात बढ़ सकता है और निवेश आने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन अगर भविष्य में कृषि क्षेत्र में ज्यादा बाजार पहुंच दी जाती है तो कुछ कृषि उत्पादों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर किसानों की आय और फसल के दामों पर पड़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अगर भविष्य में आयात बढ़ता है तो कुछ कृषि उत्पाद उपभोक्ताओं को सस्ते मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का तर्क है कि अगर घरेलू खेती कमजोर होती है तो लंबे समय में इसका असर खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। लेकिन किसानों की चिंता इससे बिल्कुल अलग है। उन्हें डर है कि अगर भविष्य में कृषि बाजार धीरे धीरे खोले गए तो भारतीय किसानों को ऐसी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए वे अभी तैयार नहीं हैं। भारत में लगभग 86% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। उनकी औसत जोत बहुत छोटी है। दूसरी तरफ अमेरिका में खेती बड़े पैमाने पर आधुनिक मशीनों और भारी सरकारी सब्सिडी के सहारे होती है। यही वजह है कि किसान संगठन इस समझौते को केवल व्यापार नहीं बल्कि अपनी आजीविका, अपनी जमीन और अपने भविष्य का सवाल मान रहे हैं। लेकिन इस पूरी बहस का एक दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू भी है। आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी खेती से जुड़ा कोई बड़ा फैसला होता है, किसानों में सबसे पहले अविश्वास पैदा होता है? इसका जवाब शायद पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं में छिपा है। साल 2020 में जब 3 कृषि कानून लाए गए थे, तब भी सरकार ने कहा था कि ये कानून किसानों के हित में हैं, निजी निवेश बढ़ाएंगे और किसानों को ज्यादा विकल्प देंगे। लेकिन बड़ी संख्या में किसानों ने इसे अलग नजर से देखा। उन्हें डर था कि इससे मंडी व्यवस्था कमजोर होगी, एमएसपी व्यवस्था पर असर पड़ेगा और बड़ी कंपनियों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके बाद देश ने 1 साल से ज्यादा लंबा किसान आंदोलन देखा। आखिरकार नवंबर 2021 में सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन किसानों का कहना है कि उस आंदोलन के दौरान किए गए कई वादे, खासकर एमएसपी की कानूनी गारंटी जैसे मुद्दे, आज भी पूरी तरह हल नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि आज जब सरकार कहती है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में कृषि और डेयरी क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो किसान केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। देखिए, जो ट्रेड डील है वो भारत के लिए, कि भारत के किसानों का डेथ वारंट है। उसमें ना किसान बचेगा, ना डेयरी वाले बचेंगे, ना पोल्ट्री वाले बचेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारत अमेरिका का आर्थिक गुलाम होगा। पहले इंग्लैंड का गुलाम था, अब अमेरिका का गुलाम होगा। और जो जीएम बीज बाहर से आएंगे वो क्या क्या बीमारी फैलाएंगे। और जो जब खेती कंपनियों के हाथ में चली जाएगी तो फिर वो कंपनियां खाने वाले को कितना महंगा बेचेंगी, ये भविष्य की बात है। ये सारे देश का मैटर है। इसके लिए हर देशवासी को खड़ा होना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। किसान संगठनों की मांग साफ है। अगर कृषि क्षेत्र सुरक्षित है तो इसे लिखित रूप में सार्वजनिक किया जाए और समझौते का पूरा मसौदा सामने लाया जाए। यानी इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा शायद व्यापार नहीं बल्कि भरोसा है। क्योंकि किसानों का तर्क है कि अगर पिछले अनुभवों ने उन्हें सतर्क बनाया है तो इस बार वे पहले से ज्यादा स्पष्ट गारंटी चाहते हैं। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि अंतिम समझौते में क्या शामिल होगा और क्या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि ये बहस अब सिर्फ भारत अमेरिका ट्रेड डील की नहीं रह गई है। ये सवाल अब भारत के विकास मॉडल, किसानों की सुरक्षा और आर्थिक वैश्वीकरण के बीच संतुलन का बन चुका है। और शायद आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या भारत दुनिया के लिए अपने बाजार खोलते हुए अपने किसानों का भरोसा भी बनाए रख पाएगा, या फिर विकास और किसान हितों के बीच टकराव की ये बहस आने वाले समय में और गहरी होने वाली है। व्यापार समझौते अक्सर आंकड़ों की भाषा में ही लिखे जाते हैं। अरबों डॉलर का कारोबार, शुल्क में कटौती के प्रतिशत, निर्यात के नए आंकड़े। लेकिन जिस जमीन पर यह फसल उगती है वहां भाषा बिल्कुल अलग होती है। वहां हिसाब लगाया जाता है कि इस साल फसल का दाम मिलेगा या नहीं, कर्ज उतरेगा या नहीं, अगली पीढ़ी खेती में रहेगी या नहीं। किसानों के लिए ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि अपनी आजीविका, अपनी जमीन और अपने भविष्य का सवाल है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि भारत अब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है और उसके लिए व्यापारिक समझौते जरूरी हैं।
सवाल ये नहीं है कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि जब भी कोई बड़ा समझौता होता है तो उसकी कीमत सबसे पहले किसे चुकानी पड़ती है, बड़े उद्योगों को या फिर उस छोटे किसान को जिसकी आवाज दिल्ली और वॉशिंगटन के दफ्तरों तक शायद कभी पहुंच पाती है। उम्मीद यही है कि जो भी समझौता आखिरकार सामने आए वो सिर्फ कागज पर किसान सुरक्षित नहीं कहे, बल्कि खेत तक जाकर उतना ही सच भी साबित हो। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय एक नए सच और सवाल के साथ। आप देखते रहिए जीटीसी न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।